गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आपके लिए एक थ्योरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछली जो मीटिंग थी उसमें क्या है, आपको एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था और वो थ्योरम थी 5.4.1। 5.4.1 और ये था यदि W इक्वल टू एफ ऑफ जेड, यदि W इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्रदेश D का, प्रदेश कैपिटल D का जेड समतल में एक, जेड समतल में एक अनुकोण रूपांतरण W समतल के प्रदेश D डैश, W समतल के प्रदेश D डैश में है तब f ऑफ जेड, तब f ऑफ जेड D में Z का विश्लेषक फलन है। D में Z का विश्लेषक फलन है। ओके, यानी जो रूपांतरण है वो है W बराबर एफ ऑफ जेड। W बराबर एफ ऑफ जेड D का Z समतल में एक अनुकोण रूपांतरण W समतल के प्रदेश D डैश में है। शॉर्ट में कहें तो W बराबर एफ ऑफ जेड Z समतल से W समतल में एक रूपांतरण है, ऐसे कह सकते हैं। और ये का है सॉरी अनुकोण रूपांतरण है, अनुकोण रूपांतरण है ये। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एफ ऑफ जेड है वह जेड का एक विश्लेषक फलन है, यानी W बराबर एफ ऑफ जेड जेड समतल से W समतल में एक अनुकोण रूपांतरण है। तो हमें जो सिद्ध करना है वो है कि यह जो एफ ऑफ जेड है वह एक विश्लेषक फलन है। इसके लिए हम जेड समतल और W समतल में चाप की दो लंबाई लेंगे, जेड समतल दूसरा W समतल, इसमें चाप की दो लंबाई लेंगे। एक में मान लीजिए ds है जेड समतल में, दूसरे में d सिग्मा है। तो इसकी जो लंबाई होगी ds ये निकलेगी, या तो अंडर रूट में लिखोगे dx का वर्ग प्लस dy का वर्ग, यानी जो ds है इसका वर्ग बराबर होगा dx का वर्ग प्लस dy का वर्ग। और ऐसे ही d सिग्मा जो कि W तल में है, तो d सिग्मा का वर्ग बराबर होगा du का वर्ग प्लस dv का वर्ग। ओके, ये दो बिंदुओं के बीच में दूरी ना कह करके चाप की लंबाई होगी ये। जैसे ये पॉइंट P है, ये Q है, और यहाँ ये P डैश और Q डैश है, तो इनके बीच में जो चाप की लंबाई है वो ds और d सिग्मा है। यहाँ आप लिख सकते हो माना Z तल व W तल में, W तल में चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई कह सकते हो, लघु चाप की लंबाई ds व d सिग्मा है। तब ds का वर्ग बराबर dx का वर्ग प्लस dy का वर्ग तथा d सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू du का वर्ग प्लस dv का वर्ग
इसको नंबर 1 और 2 डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें टोटल डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग दो रिजल्ट निकालें। वैसे तो आपको ये प्रमेय करवाई थी, वहां भी यूज में लिया था, क्योंकि डी यू बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, तथा डी वी इज इक्वल टू यह बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई। ओके, अब डी यू और डी वी की जो वैल्यू है उसे समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 से डी सिग्मा का वर्ग बराबर डी यू का वर्ग यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का वर्ग प्लस डी वी की वैल्यू रखोगे यहां से तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का वर्ग। तो आप देखोगे यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी अगर खोला जाए इसको तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग। ऐसे ही इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो आप देखेंगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग और डी एक्स का वर्ग, यहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स का वर्ग और डी एक्स का वर्ग आएगा। दोनों में से ये जो डी एक्स का वर्ग होगा ना ये कॉमन लें, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बना डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का वर्ग और जो डी एक्स है वो कॉमन लिया प्लस। ऐसे ही बी ए प्लस बी का वर्ग करोगे ना, ए का वर्ग तो हो गई, बी का वर्ग लिखोगे तो ये बना यहाँ देखो यहाँ भी डी वाई आएगा, यहाँ भी डी वाई आएगा, इन दोनों का वर्ग है ना वो कॉमन में निकल जाएगा। डेल यू अपॉन डेल वाई का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का वर्ग और साथ में जो डी वाई का वर्ग है वो कॉमन, यहाँ से डी एक्स का वर्ग कॉमन। ओके, यानी डी एक्स और डी वाई का वर्ग है वो कॉमन ले लिया ना। फिर देखिए यहाँ 2ab बनेगा, यहाँ भी 2ab बनेगा, तो डी एक्स डी वाई यहाँ आएगा और डी एक्स डी वाई यहाँ आएगा। तो आप देखेंगे कि डी एक्स डी वाई को अगर हमने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा यहाँ 2ab करोगे ना। अच्छा 2 को और कॉमन लें तो 2 को भी कॉमन ले लिया आगे, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस में आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये बन जाएगा। ओके, सभी स्टूडेंट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका। इसको कोई नंबर डाल दें, जैसे कि अगर इसको समीकरण नंबर 3 डाल दें तो फिर देखिए आपको कहा है कि W बराबर एफ ऑफ जेड अनुकोण रूपांतरण है। अगर ये अनुकोण रूपांतरण है तो फिर इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो डी एस है और ये जो डी सिग्मा है इसके अनुपात पर कोई भी यानी जो डी एस और ये जो डी सिग्मा है ना इसके अनुपात पर निर्भर नहीं होगा W बराबर एफ ऑफ जेड।
या ये कहें कि जो अनुपात है वो दिशा पर निर्भर नहीं होगा। तो आप देखेंगे क्योंकि W इक्वल टू एफ ऑफ जेड एक अनुकोण प्रतिचित्रण है, तब ds अनुपात d सिग्मा दिशा पर निर्भर नहीं होगा। और अगर ये दिशा पर निर्भर नहीं है तो देखिए इसमें डी सिग्मा का वर्ग है ना, ये यहाँ भी डी सिग्मा का वर्ग है। तो आप देखोगे डी एस और डी सिग्मा का आप किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनका अनुपात लिया जाए तो यहाँ देखो डी एक्स का वर्ग है अपने पास ये ब्रैकेट, और यहाँ डी एक्स का वर्ग कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। तो डी एक्स का वर्ग है डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग, और ये डेल बी अपॉन डेल एक्स का वर्ग, डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का वर्ग, और यहाँ डी एक्स का वर्ग जिसका गुणांक 1 है बराबर, यहाँ देखेंगे डी वाई का वर्ग, डी वाई का वर्ग है अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का वर्ग अपॉन में यहाँ डी वाई का वर्ग ये गुणांक है और यहाँ डी वाई का वर्ग है तो कुछ नहीं एक मान सकते हैं। फिर देखेंगे यहाँ डी एक्स डी वाई का जो गुणांक है ना वो है 2, और फिर है ये डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ तो ये टर्म बन जाएगी, लेकिन तो जैसा कि आपने देखा यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, ये डी एक्स इंटू डी वाई इसका गुणांक है उसको लिखा, लेकिन इस समीकरण में देखेंगे तो डी एक्स डी वाई है ही नहीं है, नहीं है तो फिर 0 मान सकते हैं ना उसके लिए, और बराबर में कुछ कांस्टेंट माना एच स्क्वायर, बराबर में कांस्टेंट एच स्क्वायर माना। ओके, अब यहाँ देखिए हमें तो क्या विश्लेषक निकालना है, विश्लेषक निकालने के लिए कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट हो रही है कि नहीं ये सिद्ध करना है। ओके, कॉची रीमान समीकरण है ना ये संतुष्ट हो रही है या नहीं इसको प्रूफ करके बताना है। तो आप देखेंगे अब यहाँ ये रहा डेल यू अपॉन डेल एक्स का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का वर्ग इक्वल में एच स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई का वर्ग प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का वर्ग इक्वल टू में एच स्क्वायर, और ये है 2 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू में प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू में डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। 0 इसलिए आएगा क्योंकि देखो
बात क्या है कि इस एक का भाग इसमें दोगे यही बचेगा और ये बराबर है एच स्क्वायर के। दूसरा यहाँ से भी फिर एक का भाग यहाँ दोगे तो इतना ही आएगा और एच स्क्वायर के बराबर। लेकिन जीरो का गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा, इधर भाग दोगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा। इससे अच्छा जीरो का गुणा इधर कर लो ना एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर से जीरो का गुणा होगा तो जीरो बनेगा और इस दो को फिर जीरो में निकाल दिया यहाँ, ठीक है ना। दो को क्या किया हमने, जीरो में निकाल दिया। अब देखो यहाँ अगर हम ये मान लें कि माना डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एच कॉस एल्फा और डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एच साइन एल्फा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी, एच कॉस एल्फा, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू है एच साइन एल्फा। क्योंकि अगर आप यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये आप चेक करेंगे ये एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये एच स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो एच स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेंगे और वो बन जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। एच स्क्वायर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और वैसे ही आप डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, वैसे ही आप क्या करेंगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माने तथा डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू एच कॉस बीटा और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू एच साइन बीटा लें। क्या लें, एच साइन बीटा। तो आप देखेंगे कि इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एच कॉस एल्फा रखें, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एच साइन एल्फा रखें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और दूसरा ये जो नीचे डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल वाई रखें तो ये दूसरा वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को क्या है लास्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे और लास्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे जैसा कि आपको बताया ये 2 है वो जीरो में निकल जाएगा तो आप यहां से ही निकाल सकते हैं। अब इस लास्ट वाले इक्वेशन में वैल्यूज को रखोगे तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स जो कि है एच कॉस एल्फा, दूसरा है इनटू में डेल यू अपॉन डेल वाई जिसका मान है एच कॉस बीटा, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स जो कि एच साइन एल्फा, इनटू में डेल वी अपॉन डेल वाई जो कि एच साइन बीटा, ओके, इक्वल में जीरो। आप एच 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 स्क्वायर होगा उस एच स्क्वायर को कॉमन लेकर के जीरो में निकाला तो ये बन गया कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा इक्वल टू जीरो। साइन ए कॉस, ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो ये बनेगा कॉस ए माइनस बी यानी कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो है तो आपको पता है ये कॉस अल्फा माइनस बीटा जीरो बनता है तो फिर यहाँ प्लस माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू के बराबर होगा। ये क्या होगा, ये जो जीरो है ना कॉस की वैल्यू जीरो होती है वो या तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है और या फिर माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू जीरो होती है। यानी आप यहाँ लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 और एक कॉस पाई बाई 2 है पॉजिटिव में वो भी जीरो होता है और कॉस माइनस पाई बाई 2 है वो भी क्या है जीरो होता है। तो अब यहाँ दो कंडीशन बन गई, इनमें से पहली कंडीशन लेकर के चलेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। यदि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लें तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आएगा पाई बाई 2 प्लस बीटा। अल्फा इक्वल टू क्या निकला, पाई बाई 2 प्लस बीटा। अगर इस अल्फा की जो वैल्यू है आप इस डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स में रखें तब डेल यू अपॉन डेल एक्स आप चाहो तो इनको कोई समीकरण डाल सकते हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स को या इतना ही लिखा रहने दे सकते हैं। अब देखिए इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो ये बन जाएगा एच कॉस एल्फा, एल्फा की वैल्यू है अपने पास पाई बाई 2 प्लस बीटा
ओके। और ऐसे ही डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एच साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू है यहाँ π/2 प्लस बीटा, तो ये तो बना एच cos 90 प्लस थीटा, करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा ना, देखिए एच cos 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, cos सेकंड में नेगेटिव होता है तो ये बनेगा माइनस साइन बीटा, और यहां से आएगा ये डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एच साइन 90 प्लस थीटा है ना, ये कितना है साइन 90 प्लस थीटा, तो ये बनेगा कॉस बीटा। आप देखोगे यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स, देखिए एच साइन बीटा एच देखो माइनस का एच साइन बीटा है ना, और ये एच साइन बीटा है, इनको अब आप अगर नंबरिंग डालना चाहें तो लिख सकते हो इनको, या तो 1 2 3 4 डालो, या फिर इस दोनों को मिला के 1 डाल दो, इन दोनों को दूसरा डाल दो। इसको 1 डाल दिया, पहले कितने डाल दिए 3 डालना है ना, ये इसको नंबर 3 डालो और इसको नंबर 4, और ये समीकरण नंबर 5 है और ये 6। तो क्या करेंगे आप कि समीकरण 3 4 5 6 से इसको आप लिख सकते हो, या डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एच साइन बीटा की वैल्यू है डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एच कॉस बीटा, तो एच कॉस बीटा की वैल्यू है डेल यू अपॉन डेल वाई। ये मान रखे हैं हमने, यह जो मान है वो 5 और 6 से रखे हैं, पांच व 6 से आप देखोगे, इसको लिख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, और जो v है ना, v की जगह आप माइनस वी लिख सकते हैं, और इधर डेल यू अपॉन डेल वाई है वो बराबर है डेल वी अपॉन डेल एक्स के। आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ही रहने दो, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हो। ओके, अच्छा एक काम करेंगे सभी स्टूडेंट की क्लास को क्या एक बार रिजॉइन करेंगे। ओके, रिजॉइन करो।